शाम ढल रही थी। सूरज लालिमा लिए पहाड़ियों के पीछे छिपने को हुआ करता था। गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सभा जमी हुई थी। कुछ बच्चे पेड़ की जड़ों से खेल रहे थे, कुछ बूढ़े कथा सुनने के लिए बैठ गए थे। इस सभा के केंद्र में थे सबसे बुजुर्ग और सभी के आदरणीय गुरुजी। गुरुजी की आंखों में एक चमक थी जो उनकी उम्र को मात देती थी। उन्होंने सभा को संबोधित किया। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें जिंदगी में सफल होने का रास्ता सिखाएगी। सब बच्चे उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगे। गुरुजी ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले इसी जंगल में दो हिरण रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और साथ ही बड़े हुए थे। जंगल की हरियाली में वे खेलते थे, चिंता मुक्त होकर दौड़ते थे। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। पेड़ पौधे सूखने लगे और तालाबों का पानी भी कम होता गया। एक बच्चा बीच में टोकते हुए बोला, तो फिर वो क्या खाते थे गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटे, सूखे के दौरान जानवरों को भी अपना भोजन ढूंढने में मुश्किल होती है, इसलिए वो दो हिरण भी परेशान थे। कहानी को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने बताया, उसमें से एक हिरण घबरा गया। वह इधर उधर दौड़ता रहा, हर पेड़ के नीचे, हर झाड़ी में ताजा पत्तों की तलाश करता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ दूसरा हिरण शांत था। वह सूखे के आने से पहले ही उसने ऐसी परिस्थिति के लिए तैयारी कर रखी थी। उसने जंगल के एक हिस्से में हरे भरे पेड़ों को देख रखा था। वह हिरण सूखे के समय वहीं जाने का इरादा रखता था। कुछ देर रुककर गुरुजी ने पूछा, बच्चों, तुम बताओ, उन दो हिरणों में से कौन सूखे में बच पाएगा? सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, दूसरा हिरण। गुरुजी ने सिर हिलाया। हां, बिल्कुल सही। दूसरे हिरण ने पहले से सोच लिया था कि मुश्किल वक्त आ सकता है। वह तैयार था। पहला हिरण तो बस इधर उधर भागता रहा और कुछ नहीं ढूंढ पाया। एक बूढ़े ने पूछा, तो क्या जिंदगी भी ऐसी ही है गुरुजी? पहले से सोच लेना जरूरी है? गुरुजी ने जवाब दिया, बिल्कुल। जिंदगी भी एक जंगल की तरह है। कभी खुशियां होती हैं तो कभी गम। अगर हम पहले से नहीं सोचते हैं तो मुश्किल वक्त में फंस जाते हैं। उन्होंने बच्चों की तरफ देखा और पूछा, तो बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? हर बच्चे ने अपना सपना बताया। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई शिक्षक, कोई इंजीनियर। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। उन्हें पूरा करने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए हमें एक प्लान की जरूरत होती है। उन्होंने आगे बताया, प्लान बनाने का मतलब है कि हम पहले से सोच लें कि हमें क्या करना है, हमें किन चीजों की जरूरत होगी, कैसे रास्ता निकालना है। ये सब सोचने से ही हमारा रास्ता आसान होता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि वो दूसरा हिरण सूखे में हरे पेड़ों तक पहुंचा। एक बच्चे ने पूछा, लेकिन गुरुजी, क्या प्लान कभी बदल भी सकता है? गुरुजी ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। जिंदगी कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी कभी रास्ते में मुश्किलें आती हैं, जिनके कारण हमें अपना प्लान बदलना पड़ सकता है। लेकिन जरूरी यह है कि कोई ना कोई प्लान तो हो, ताकि हम भटके नहीं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। गुरुजी ने कहा, तो फिर देर किस बात की? आज से ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्लान बनाओ। अपनी मेहनत करो और कभी हार मत मानो। सभी बच्चों ने जोश से हाथ खड़े कर दिए।